मैं सीना ठोक के कह रहा हूँ, हम ही नहीं, ये पूरे काशी के लोग, काशी 3 खंड में बसा भाइयों, काशी, केदारेश्वर, रामेश्वर, ओंकारेश्वर, ठीक है, काशी 3 खंड में बसी है। यहाँ पे राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को बेचा था, तो जिन गुरु जी के कहने पर अपने आप को बेचने आए थे, उन्होंने कहा था कि राजा हरिश्चंद्र आप ये बताइए, आपको आपके राज्य में कौन खरीदेगा, क्योंकि जहाँ से सूर्य निकलता है, जहाँ तक अस्त होता है, वहाँ तक आपका राज्य है। तो इस धरती में ऐसा कौन सा राज्य पैदा हो गया कि जहाँ सूर्य नहीं निकलता। तो महाराज हरिश्चंद्र ने कहा कि गुरुजी, सूर्य भी निकलता है, चंद्र भी निकलता है, फिर भी वो राज्य हमारे राज्य में नहीं है। उन्होंने जवाब दिया कि बसा रखी है शंभु कैलाशी, बसा रखी है शंभु कैलाशी, त्रिशूल के नोक पर काशी। त्रिशूल पर नोक पर जो काशी बताइए, किसी बाप की बबौती नहीं है। कोई गुजराती, कोई मरवाड़ी, कोई सिंधी आके काशी में राज नहीं कर सकता है। यहाँ पर राज करने वाले देवादिदेव महादेव है, उनके नीचे ही पूरी धरती रहेगी। अगर हमारे बात जहाँ तक भी पहुँच सकती है, मुझे कोई डर नहीं है, मैं बगैर नाम लिए वो चैलेंज कर रहा हूँ। काशी को अपने बाप का बबौती समझने वालों, ये सोच लो कि जिस दिन हमारे महादेव का नजर घूम गया ना, निस्तो नाबूद हो जाओगे। बड़े बड़े अकबर, बाबर, बीरबल आके यहाँ से चले गए, काशी का कोई कुछ कर नहीं पाया। हाँ, कब्जा किया, आपका समय था, वो आपका वक्त था, लेकिन वक्त गुजर जाने के बाद काशी जैसी की तैसी है। और मैं फिर डंके की चोट पे कह रहा हूँ, काशी वालों को कोई बदलने वाला पैदा नहीं है। और एक छोटा सा, मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। एक अमेरिकन आया, जिस समय बराक ओबामा हमारे राष्ट्रपति थे, उन्होंने हमारे पीएम महोदय से कहा, मैं फिर नाम नहीं लूंगा, मैं पीएम का नाम नहीं लूंगा। हमारे पीएम से अमेरिकन ने कहा कि सर आपके काशी में हम घूमना चाहते हैं। उन्होंने कहा योर वेलकम, कम द मोस्ट काशी। काशी में वो बंदा आ गया, तो घूमते घूमते वो गोदौलिया, लक्सा, कहाँ घूमते हुए एक व्यक्ति से कहा, कैसा है, मैं आपका काशी घूम लिया, मुझे बहुत प्यारा लगा, और यहाँ के लोग कुछ कम ग्रेजुएट हैं, तो अपना काशी हमको साल भर के लिए दे दीजिए, हम इसको कोई ऑटो बना देंगे, कोई ऑटो। तो काशी के वासी ने मालूम क्या कहा, अरे भैया साल भर बहुत दिन दूर हो, हमके 1 हफ्ता में अमेरिका दे के देखा हुआ, 1 हफ्ता के अंदर अमेरिका के काशी न बना देली तो हम लोग काशी वासी नहीं। इसी कहानी के आधार पर मैं चैलेंज कर रहा हूं कि हम अपने लड़ाई जीत के रहेंगे और बारकोड निरस्त करा कर दिखा कर रहेंगे। जो हमारे भाई चला रहे हैं ना, सोच रहे करे भूख हड़ताल बैठल रहेगा यार, वो खैले बिना खुदे मर जाइए। ठीक है मेरे भाई, अगर हमको मौत आनी रहेगी ना, तो घर में भी आ जाएगी, तो हम लड़ कर मरेंगे, डर कर नहीं मरेंगे। हम महादेव के भक्त हैं, हम लड़कर मरेंगे, डर कर नहीं मरेंगे साथियों। जब तक जिएंगे लड़कर ही जिएंगे, डर कर कभी नहीं जिएंगे। और बारकोड वापस प्रशासन को आज नहीं तो कल झक मार के वापस लेना है। तानाशाही कितने दिन चलेगी तानाशाही। और एक बात मैं दोस्तों ये भी बता दूं कि जैसे रोटी बनता है, तवे पे रोटी को उल्टा और पलटा जाता है। अब हमको ये समझ में आ गया। मैं 3 बार अपने पीएम को प्रधानमंत्री बनाया हूँ। सुबह अपने पोलिंग बूथ पे 6:30 बजे पहुंच के 7 बजे अपने सभासद के बाद तीसरे नंबर पे मेरा नंबर आया था। मैं अपने पोलिंग बूथ पे तीसरा वोट डालने वाला व्यक्ति हूँ और गवर्नमेंट बनवाने वाला हूँ। मैं भविष्यवाणी करता भी था, अब नहीं हूँ, लेकिन मैं आज फिर एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि गरीबों का आशीर्वाद लेके आप पीएम सीएम बन जा रहे, लेकिन यही गरीब का बदुआ लग चुका है। आज नहीं तो कल आप ये न्यूज देख लीजिएगा आप लोग, आज नहीं तो कल आप कहोगे कि काशी का कोई महाकाल का भक्त था जो डंके की चोट पर 15 सितंबर 2024 को यह ऐलान किया था कि बाबा के भक्तों में बुरी नजर डालने वालों, आपका सरकार गिर जाएगा, औंधे मुंह गिरेगा। आप दोबारा इस काशी में
खाने के लायक नहीं रहोगे। मैं किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं भी कुछ पढ़ा लिखा हूँ, भले ही कम थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन पढ़ा लिखा हूँ। यह मैंने कुछ लोगों को देखा है, कुछ लोगों को हमने देखा है जो अपनी राजनीति सेकने के लिए उल्टे सीधे पैतरे अपनाते हैं और हम जैसे गरीबों को फंसा दिया जाता है। आज आप संसद भवन के अंदर चले जाइएगा, जितने मीडिया में आएंगे लड़ते रहेंगे, लेकिन अंदर एक थाली बिरयानी खाते हैं दोस्तों, ये कोई नहीं जानता, इसको नहीं दिखाया जाता। सही बात है, सब साथ में मिल बैठ के बैठते हैं। आज मैं पूछना चाहता हूँ, चाहे वो जो मौके पर देश चला रहे हैं या देश चला चुके हैं, और जो प्रदेश चला रहे हैं या चला चुके हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये फंडिंग आप लोगों को कौन देता है? उनका नाम क्यों नहीं उजागर करते हो? नहीं कर सकते। अवैध कमा, एक लोग ने कहा था हम ब्लैक मनी वापस लाएंगे, ब्लैक मनी वापस लाए थे, हमने बहुत सुन रखा था, और एक मूवी में भी हमने देखा था रजनीकांत जी का